पाकिस्तानी फ़ौज में बड़े पैमाने पर तकर्रियाँ और तबादले कर दिए गए हैं, जिसके तहत खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की जगह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को नया DGISI तैनात कर दिया गया है। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से बुध को जारी किए गए ऐलान के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद कोर कमांडर कराची, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद को सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर को कोर कमांडर गुजरावाला, जबकि कोर कमांडर गुजरावाला लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को क्वार्टर मास्टर जनरल मुकर्रर किया गया है। तर्जुमान के मुताबिक मेजर जनरल आसिम मलिक को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर इन्हें पाक फ़ौज का एडजुटेंट जनरल तैनात कर दिया गया है। मकामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक पंजाब रेजिमेंट में कमीशन लेने वाले लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान DIGFC तैनात रहे हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन ज़रब-ए-अस्ब के दौरान उन्होंने एक इन्फेंट्री ब्रिगेड की भी कमांड की, जबकि कमांड फायर फोर्स भी तैनात रहे। दिफाई तजियाकारों का कहना है कि जनरल फैज़ हमीद अब आर्मी चीफ के ओहदे के लिए उम्मीदवार बन सकते हैं। ख्याल रहे कि पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और उनकी साहिबजादी जनरल फैज़ हमीद पर सियासत में मुलविस होने के इल्ज़ामात आयद करते रहे हैं। जनरल फैज़ हमीद ने इन इल्ज़ामात का ताहाल कोई जवाब नहीं दिया है। अलबत्ता पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से मुतअद्दिद मौक़े पर यह कहा जा रहा है कि फ़ौज को सियासत में न घसीटा जाए। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद 5 बरस तक ISI में खिदमत सर अंजाम देने के बाद अब कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिए गए हैं। इन 5 बरसों में पहले 2 बरसों में मेजर जनरल व डायरेक्टर जनरल इंटरनल सिक्योरिटी और बाद में डायरेक्टर जनरल ISI के तौर पर काम करते रहे हैं। फैज़ हमीद का नाम पहली मरतबा इस वक्त अवामी तौर पर सामने आया जब 2017 में फैज़ आबाद में मजहबी तंजीम तहरीक लबैक पाकिस्तान ने इलेक्शन लड़ने के लिए ज़रूरी हल्फनामे में मुबैना तब्दीलियों के ख़िलाफ़ धरना दिया। 22 दिन तक जारी रहने वाले इस धरने के अख्तिताम पर हंगामाराई के बाद मुज़ाकरात किए गए और मुज़ाकरात के बाद होने वाले माहदे पर इस वक्त मेजर जनरल फैज़ हमीद ने बतौर गवाह दस्तखत किए। इसके कुछ अरसे बाद साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पनामा पेपर सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में केस के दौरान उनका नाम लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी ने भी रावलपिंडी बार की तकरीब में उनका नाम लिया और इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने नवाज शरीफ और उनकी साहिबजादी मरियम नवाज की ज़मानत न देने के हवाले से जजेस पर दबाव डाला है। इस मामले पर पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से तरदीद की गई। मरियम नवाज ने बुध को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। इस बारे में वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़र्ख हबीब ने कहा कि मरियम ने जो पिटीशन दायर की हैं इसमें एक साबिका जज का सहारा लिया। इसका मतलब है कि आपके पास मेरिट पर कुछ कहने के लिए नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि भारत पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ जो मुहिम चला रहा है, पाकिस्तान में मरियम इसकी मुहिम की क़यादत कर रही हैं। दिफाई तज्ज़ियाकार और पाकिस्तान के साबिक लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शेब ने इस तबादले पर बताया कि अफ़गानिस्तान में आने वाली हालिया तब्दीली के बाद जनरल फैज़ हमीद का तबादला अहमियत का हामिल है। उनके वक़ूल जनरल फैज़ अफ़गानिस्तान के हालिया मामलात पर ख़ासे मुतहर्रिक रहे हैं, लिहाजा उनको बतौर कोर कमांडर तैनाती से फ़ौज को यह फ़ायदा पहुँचेगा क्योंकि वो बतौर DGISI मसरूफियात बहुत ज़्यादा होती हैं। अब बतौर कोर कमांडर वो अफ़गानिस्तान सरहद के साथ मामलात को ज़्यादा बेहतर अंदाज में देख सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शेब ने इस बारे में कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज की रिवायत के मुताबिक आर्मी चीफ बनने के लिए कोर कमांडर करना ज़रूरी है। अब बतौर कोर कमांडर तैनाती के बाद वो इस दौड़ में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में मुख्तलिफ अवामिल होते हैं। जब जनरल बाजवा की मुलाजमत में तोसी हुई तो इस वक्त सरफराज सत्तार अहम उम्मीदवार थे, लेकिन तोसी के बाद वो रिटायर हो गए। अब वो आर्मी चीफ की तैनाती में 1 साल का वक्त बाकी है और इस वक्त का क्या हालात होंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। अमजद शेब कहते हैं
کہ آئندہ سال جب جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آئے گا تو اس وقت لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے علاوہ موجود چیف آف جنرل اسٹاف بھی نئے آرمی چیف بننے کے امیدواروں میں شامل ہوں گے۔